और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं है, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ये कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा है। हमने तो एक जगह से लिया है, दिस इज अ थिंक टैंक, हमने कई जगह से लिया है इसको। केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ, भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। एक्चुअली ये इलाके नेपाल में हैं। चाइना ने इलाका घेर लिया, केपी शर्मा ओली चुप। 210 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन वो अपने नोट में डाल दिया नेपाल की सरकार ने, और यहां पे चाइना पूरा का पूरा इलाका ले गया नेपाल का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। उसने एक बार बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि भाई ये तो तुम्हारा इलाका है और इंडिया ने तुम्हारा इलाका कब्जा कर रखा है, इंडिया ने तुम्हारा इलाका, तो यानी कि फिर आपने गंद डाल दिया सिस्टम में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये है केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल, और ये हैं हु यांग की, पूर्व एम्बेसडर चाइना की नेपाल में। और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 5 साल से, ये खिचड़ी 5 साल से पक रही है दोस्तों। ये जो इलाका है, ये नक्शा ऊपर आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं हैं, वो हैं एक्चुअली नेपाल के इलाके, ऐसा दिखा दिया। इसका इतिहास क्या है, किसने किसको क्या बोला, किसके भड़काने पे किसने क्या कार्रवाई करी, ये इलाके मैप में दिखते किधर। ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। ये क्या पहली बार नेपाल कर रहा है? पहली बार भारत को कब पता लगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने कर दी? वो कौन प्रधानमंत्री था? केपी शर्मा ओली। ये हुआ कैसे? चलिए आज जानते हैं दोस्तों। ये वो नोट है, इसके स्पेसिमेन हैं, और ये बैंक नोट फीचर्स, ये पूरा का पूरा आपने विजुअल देखा होगा, मीडिया में बहुत घूम रहा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। दोस्तों, नेपाल issues ₹100 currency notes with the new map. It has 3 Indian territories. Nepal Central Bank on Thursday issued ₹100 currency note featuring a revised map that includes the Kalapani, Lipulekh and Limpi-Yadura territories. The regions India maintains belongs to it. Nepal on May 3 announced the printing of a new NPR 100 currency note. अच्छा, ये है, ये तीनों जो इलाके हैं ना दोस्तों, ये आप इसको देखिएगा, हम आपको नक्शे पर भी दिखाएंगे। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप ये देखेंगे ना, मई 5, 2024, मई 5, 2024, Nepal's unilateral actions will not change ground reality. Jaishankar, Nepal's ₹100 currency note to have new map that includes disputed Lipulekh, Limpi-Yadura and Kalapani. अब ये देखिए साहब, आपका खुद का, आप नेपाल को लोग गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन एक इंडियन प्लेटफॉर्म खुद इसको कह रहा है डिस्प्यूटेड। ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा, कहीं आप कंफ्यूज हो तो कि मेजर साहब आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। आप खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड, फिर आप नेपाल पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप तो खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड यहां पे, ठीक है जी। अब दोस्तों, यहां से ये साजिश की शुरुआत होती है। ये पहले खुजली हुई किसको? ये इच जो थी ना, ये खुजली, ये खाज, ये हुई का, इसकी कहानी आप देखेंगे मई 2020 की। 2020 में और भी कुछ हुआ था दोस्तों, याद है आपको? 2020 में हुआ था गलवान, याद है ना आपको? गलवान की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, वही 2020, और इसके ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं। In May 2020, the KP Sharma Oli-led government unveiled a new political map showing Lipulekh, Kalapani and Limpi-Yadura areas as Nepal's territory. Later, it was endorsed by the parliament. नेपाल की पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स कर दिया, जिसमें केपी शर्मा ओली की पार्टी थी भारी मात्रा में। नेपाल has published a new political map or toughening its stance on a decade-long row over the territory with India, which has rejected the move. The new map that shows a sliver of land including Limpi-Yadura, Lipulekh and Kalapani jutting out from the northwestern tip of Nepal was made public on Wednesday by Land Management Minister Padma Aryal,
who said the occasion was historically pleasant for Nepal and its people. Nepali officials said the new map will be printed in schools and college textbooks and official documents and will be used for all administrative purposes. ठीक है जी, अब ये नेपाल ने मैप कर दिया, नेपाल ने मैप जारी कर दिया, नेपाल ने स्कूल के बच्चों को दे दिया। अब बवाल यहां पे भारत में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंसी नोट पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मैं बताता हूं क्या हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक्चुअली ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, हम तो आपको अभी बता रहे हैं पिछले 4-5 साल में क्या हुआ। ये प्रॉब्लम 210 साल पुरानी है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये 210 साल पुरानी है। अब ये देखिए, चाइनीज वुमेन ऑनवॉय इंस्पायर्ड पीएम ओली टू रीड्रॉ नेपाल मैप. Even as border clashes between India and China escalate geopolitical tensions in the subcontinent, the pro-China government in Nepal seems to be in no mood to budge from its position on redrawing the country's map. Behind Nepal Prime Minister KP Sharma Oli's unanticipated stand on the map issue, the role of the Chinese embassy in Kathmandu has been key inspiring factor, sources in Indian intelligence agencies revealed to IANS. ये हमने लिया है साउथ एशिया मॉनिटर से। कहीं आप ये बोलोगे मेजर साहब आपने खुद ही अपने लैपटॉप पे छाप दिया, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। और ये कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा है, हमने तो एक जगह से लिया है, दिस इज अ थिंक टैंक, हमने कई जगह से लिया है इसको, रिसर्च करी है। द टाइमिंग ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड इंडिया चाइना मिलिट्री क्लैश इन गलवान वैली एंड पीएम ओलीज टेरिटोरियल एडवेंचरिज्म इज नो कोइंसिडेंस. इंटेलिजेंस सोर्सेज इन न्यू दिल्ली सेड दैट यंग चाइनीज एम्बेसडर इन द हिमालयन रिपब्लिक Hou Yangqi was an inspiring factor behind Comrade Oli's move to change Nepal's boundary, claiming a part of territory in India's Uttarakhand state. Sources said that who earlier did a 3-year stint in Pakistan. आप ताने बाने जुड़ते देखते रहिए, ठीक है ना? You just enjoy this video. कि कहां से क्या गेम खेले जा रहे हैं। A 3-year stint in Pakistan was a frequent guest at Oli's office and residence, besides a delegation of Communist Party of Nepal, instrumental in drafting the second constitution amendment bill to change the political map, was in touch with the Chinese ambassador. The young Chinese ambassador, working at the behest of foreign policy strategist in Beijing, is considered to be one of the most powerful foreign diplomats in Nepal. Apart from serving in Pakistan, she was holding a key responsibility in the Department of Asian Affairs in China. Foreign Ministry says an intelligence report. मैंने इनके बारे में ट्वीट करा, ठीक है दोस्तों, मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2020। मैंने 2020 में ट्वीट करा, मुझे याद है लोग ऐसे झपट गए मेरे ऊपर कि इसने क्या बोल दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बात नहीं करी, मैंने सिर्फ यह बोला कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में हनी ट्रैपिंग होती है। यह बात सच है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में हनी ट्रैपिंग होती है। और केपी शर्मा ओली, ये देखिए ना, ये लोग नहीं कह पा रहे, साउथ एशिया मॉनिटर वाले थिंक टैंक हैं, इंस्पायरिंग फैक्टर इन्वर्टेड कॉमर्स, ये कोई इंस्पायरिंग फैक्टर नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी डिसेंट। और दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से। लिटरली this lady ambassador of China, she used to run the government of Nepal. केपी शर्मा ओली की नहीं चलती थी जितनी इसकी चलती। पूरा फायदा उठाया गया, भारत वहां चाइना के साथ भिड़ रहा है गलवान में, पीठ पीछे। उसके पहले बिफोर द एक्चुअल क्लैशेस तनाव तो काफी समय से चल रहा था, काफी महीनों से तनाव चल रहा था, फिर गलवान हो गया। उसके पहले ये सारी बातें चल रही कि यार एक काम करो, एक तरफ आप चाइना जो है ये प्रेशर डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, दूसरी तरफ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक मेंबर है जो कि प्रधानमंत्री बन गया है, उसके कान में फुसफुस करो, उसको जरा अपने कोने में लाओ, उसको कोने में लाओ, कोपचे में लो, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ। भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। पाकिस्तान का 3 साल का एक्सपीरियंस लेके ये लेडी एम्बेसडर आती है और केपी शर्मा ओली को घुमा देती है। अब दोस्तों ये लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेक डिस्प्यूट, ये काठमांडू पोस्ट से लिया है। सो दिस इज अ नेपाली पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये नेपाली पर्सपेक्टिव है कि नेपाल क्यों क्लेम करता है। और जब से केपी शर्मा ओली पावर में आया तब से अचानक ये पुरानी यादें कैसे ताजा हो गई, राइट। द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ मॉडर्न नेपाल वॉज डिफाइंड बाय द सुगौली ट्रीटी साइंड विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1815, यानी कि आज से 210 साल पहले, 210 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। It is said that the course of the Kali River
called the Mahakali downstream marked Nepal's western boundary, which is the subject of the current row. But there was no map attached to it, and if there was one, it has not been found. The Mahakali has two tributaries, one starting at Lipu Lake and the other in Limpiadhura. The treaty did not specify which of these two territories would be considered the Kali for the purpose of delineating the boundary. India says the Kali starts at Lipu Lake and Nepal says that Limpiadhura is the river's source. अब आप समझ गए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज से 210 साल पहले एक बात कही, एक बात कह दी, इंडिया ने साइन नहीं करा क्योंकि वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी. हाउ कैन वी बिलीव अ मैप? हाउ कैन वी टेक अ मैप एट फेस वैल्यू? भाई ड्यूरेंट लाइन का पूरा फड्डा क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है कि एक मोर्टाइमर ड्यूरेंट आया, अंग्रेज उसने मार्क कर दिया, अफगान कह रहे हैं भाई ये तुम कैसे कर सकते हो यार, तुम हो कौन? तुम हजारों किलोमीटर दूर से आए, तुमने एक कागज पे एक लकीर खींची और यहां पे तुमने बोल दिया गेम ओवर. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो दोस्तों ये है एरिया क्लेम बाय नेपाल और ये पूरा का पूरा जो काली रिवर है. एक जगह धारचूला, एक्चुअली कुमाऊं में एक जगह धारचूला. दोस्तों धारचूला मैं इसलिए जानता हूं, मैं गया हूं वहां पे, कुमाऊं स्काउट से वहां पे धारचूला में, और बिल्कुल वहां से दिखता है नीचे एक, जिसको ये काली बोल रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड दी काली गंगा. काली गंगा है, काली गंगा के पार नेपाल है. एक ब्रिज जाता है तो उसके पार नेपाल है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि काली गंगा के पार नेपाल है. मैं कह रहा हूं धारचूला, जहां पे कुमाऊं स्काउट्स की लोकेशन है, उससे अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे वहां पे एक पुल है, राइट. अब ये टेरिटरीज क्लेम्ड बाय नेपाल, ये नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों. इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये पिथौरागढ़ है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इलाके ना, जिसको नहीं पता है वो जरा समझ ले कि है का पिथौरागढ़ है ये, ठीक है जी. और ये बरेली रामपुर नीचे उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड है ऊपर. अगर आप इधर ऊपर जाएंगे तो ये काला पानी है, ये लिपू लेक है और ये लिम्पियाधुरा है. ये वाले इलाके जो हैं ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इलाके नेपाल में हैं, ऐसा नेपाल की सरकार कहती है, राइट. यहां पे आप दूसरे मैप पे भी आसानी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप यहां पे देख लीजिए इसको. काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा डिस्प्यूटेड, ये इलाके यहां पे, ठीक है जी. चाइना ने नेपाल के साथ डबल गेम खेल दिया, लेकिन कम्युनिस्ट तो इतना बिके हुए हैं, कम्युनिस्ट इतना ज्यादा बिके हुए हैं, चाइना 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 करते, उनको चाइना की चीज नहीं दिखी. आज से 210 साल पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी बाय द वे, और भारत की नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और कुछ रैंडम कागज साइन कर देती है. उसका हवाला केपी शर्मा ओली दे रहा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था, देयरफॉर इट इज आवर्स. लेकिन आज से 5 साल पहले का मैटर ये भूल गया. आज से 5 साल पहले हुआ क्या था दोस्तों, आपको पता है? मैं आपको बताऊंगा बाद में. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाइनीज फौज घुस गई नेपाल के अंदर, ठीक है. चाइनीज फौज जो पहले गलवान में घुसने की कोशिश कर रही थी, और वही गलवान वाला ड्रामा जो चाइनीज एम्बेसडर है वो लेडी, उसने केपी शर्मा ओली के साथ करा कि भारत के ऊपर प्रेशर डालो. भारत के ऊपर प्रेशर डाला नहीं, ना नेपाल से डाला ना चाइना से डाला. उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, भारत पे नहीं डाला, चलो नेपाल को ही निपटा देते हैं. उन्होंने क्या करा, 2020 अक्टूबर में, दिस इज पोस्ट गलवान, ये गलवान के बाद है. गलवान तो गर्मियों में हुआ था, ये मतलब यहां पे दिल्ली में या प्लेन्स में वहां पे गर्मी थी, वहां पे तो इट वाज फ्रीजिंग इन गलवान एट दैट पॉइंट इन टाइम. ये अक्टूबर की बात है, पोस्ट गलवान, ठीक है जी. China illegally occupies Nepal's land at many places. India's intelligence agency sound alert. ये बात नेपाल ने भी मानी है दोस्तों. नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है. मैं आपको एक बात बता दूं, चाइनीज आए, वहां पे कुछ बेचारे नेपाल के गांव वाले थे, उनसे बोला कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. उन्होंने बोला साहब क्या हुआ, आप क्यों हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? तो चाइनीज कहता है कि आज से आप चाइनीज सिटीजन हो गए. तो उसने बोला साहब कैसे हो गए चाइनीज, कल तक तो हम नेपाली थे. कह रहा नहीं थे, अब आप चाइनीज हो गए क्योंकि ये इलाका चाइना ने ले लिया. थैंक यू वेरी मच, जाओ भागो यहां से, चाइनीज बन के रहना रहो वरना जाओ यहां से. चाइना ने इलाका घेर लिया. केपी शर्मा ओली चुप, केपी शर्मा ओली चुप, नेपाल की पूरी सरकार एकदम चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला. ये देखिए साहब, डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेसिफिक बाउंड्री पिलर्स एंड एरियाज, दोलाखा, ठीक है जी. दोलाखा बाउंड्री पोस्ट 1500 मीटर्स, बाउंड्री पिलर नंबर 57 इन कोरलांग एरिया. गोरखा बाउंड्री पिलर नंबर 35, 37, 38 रूई विलेज, टॉम रिवर एरिया. अब इसके नीचे आ जाइए, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपल चौक,
शंकु वसाभा, रसूवा, ये साहब यहां पे देखो सोलुखुंबू में बाउंड्री पिलर नंबर 62, रुई विलेज मर्ज्ड विद टिबेट ऑटोनोमस रीजन इन 2017, 2017, ये 2020 में तो ये एक पूरा का पूरा गांव खा गए वो लोग, रुई विलेज उन्होंने ले लिया बस। और यही मैं कह रहा हूं ना, 2020 की स्टोरी नहीं है दोस्तों, धीरे 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 धीरे। और केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि चाइना आए और पूरे नेपाल को चाइना बना दे, पूरे नेपाल को चाइना बना दे। दैट इज व्हाट दे वांट। दे आर वेरी हैप्पी टू गिव देयर ओन टेरिटरी, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट। केपी शर्मा ओली के मुंह से आपने एक बयान सुना कि भाई तुमने गलत करा है, तुमने नेपाल की जमीन कैसे ले ली। 210 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन वो अपने नोट में डाल दिया नेपाल की सरकार ने, डन है, राइट। लेकिन ये जो चाइना खा रहा है, हमने तो, मैं एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं ना हम आपको, अपने मन से तो नहीं बना रहे, एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं कि कहां कहां पे कितनी कितनी जमीनें ले ली, पूरे गांव के गांव खा रहे हैं। ये कुछ बोल ही नहीं रहे भाई लोग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। रिवर एंड कैचमेंट एरियाज ऑक्युपाइड, नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हुमला, भागडारे रिवर एंड कर्नाली रिवर, रसूवा, संजन रिवर एंड लेमडे रिवर, सिंधुपाल चौक, भुरजग रिवर, खराने रिवर एंड जम्बू रिवर एंड शंकुवासाभा, भोटेकोशी रिवर, समजुग रिवर, कामखोला रिवर एंड अरुण रिवर। इस पूरे रिवर और कैचमेंट एरियाज जो थे, रिवर होता है और कैचमेंट एरिया, पूरे के पूरे चाइना के अंदर ले लिया। कितनी स्क्वायर किलोमीटर खा गया। और ये भाई अभी की बात कर रहा हूं मैं, 5-6 साल पहले की। और ये केस है 2017 का, जो रुई विलेज पूरी खा गया। ये कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, पूरा का पूरा इलाका ले लिया। लेकिन नेपाल की सरकार को, केपी शर्मा ओली की सरकार को 210 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ करा था, उसके बारे में बड़ी फिक्र है। और यहां पे चाइना पूरा का पूरा इलाका ले गया नेपाल का, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं। चाणक्य यानी कि कौटिल्य की मंडला थ्योरी। कई लोग कहते हैं कि भारत की अपने नेबर से क्यों नहीं बनती यार, भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर क्यों है कि नेबर से नहीं बनती। आज से 2000 साल से भी ज्यादा पहले कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने यह कह दिया था कि एक मंडला थ्योरी होती है। यहां पे देखिए, भूम्यनंतर अरि भूम्य कांतर मित्रम, द इमीडिएट नेबर इज एन एनिमी, द नेबर्स नेबर इज अ फ्रेंड। जिसको हम लोग अक्सर ये कह देते हैं ना कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए। ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल कोट ये है और ये अर्थशास्त्र से लिया गया है। यहां पे देखिए, ये विजिगीषु द कॉन्करर, अब ये क्या करेगा, ये देखिए, ये इसका दुश्मन है, अरि ये इसका दुश्मन है और ये मित्र है। यानी कि अगर इसकी दुश्मनी इसके साथ है और ये इसका नेबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी दुश्मनी इसके साथ होगी। और अगर इसकी दुश्मनी इसके साथ है तो इसकी दोस्ती आपके साथ हो जाएगी। यानी कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। और वही चीज है, रियर एनिमी रियर एलाई। तो ये होता है, जो लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये आज से नहीं है, ये 2-2.5 हजार सालों से है। यही बात तो चाणक्य ने कही है अर्थशास्त्र में कि आपकी कभी आपके नेबर से नहीं बनेगी, कभी बन गई तो बन गई, बाय द वे बन गई, लेकिन नॉर्मली ये होगा 90% की आपकी आपके नेबर से नहीं बनेगी, आपकी बन नहीं सकती। चाइना को देख लीजिए, चाइना की लगभग, छोड़ के पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जमीन पे लेट गया बहुत पहले, चाइना की किसी नेबर से नहीं बनती, सबके साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। 17 या 22 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर समडे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से लिपू लेक, काला पानी वगैरह वगैरह 2-3 एरियाज नेपाल ने अपने करेंसी में या अपने मैप्स में दिखा दिए कि भाई ये तो नेपाल का इलाका है। ये सारा का सारा जो फ्रॉड करा गया है चाइना ने करा है दोस्तों। ये सारा का सारा फ्रॉड नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने करा है पूरा। और अब इशू ये होता है कि एक बार आप पब्लिक के दिमाग में डाल देते हैं, एक बार आप स्कूल बुक्स चेंज कर देते हैं, एक बार आपने सब कुछ बदलाव कर दिया, यू चेंज्ड एवरीथिंग, सब कुछ बदल दिया आपने। एक बार आपने जब सब कुछ बदल दिया दोस्तों, उसके बाद फिर वापस रिवर्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। और यही केपी शर्मा ओली और चाइनीज जो सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, चाइनीज सपोर्टेड है, जाहिर सी बात है, उसने एक बार बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि भाई ये तो तुम्हारा इलाका है और इंडिया ने तुम्हारा इलाका कब्जा कर रखा है, इंडिया ने तुम्हारा इलाका। तो यानी कि फिर आपने गंद डाल दिया सिस्टम में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कम्युनिस्ट्स वांटेड टू डू एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव टुडे। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल मित्र है,
नेपाल दोस्त है, ध्यान रखिएगा। और नेपाल के साथ दोस्ती बनाए रखना ये सिर्फ डिजायरेबल नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए, दिस इज आवर ड्यूटी। भाई जैसा है नेपाल, तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है। केपी शर्मा वाले, इस टाइप के केपी शर्मा ओली टाइप के जो लोग हैं ना, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते हजारों 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 साल पुराने हैं। यहीं पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।